Now our topic is electric generator. Electric generator is based on the principle of electromagnetic induction. That is, it is based on the principle that when a straight conductor is moved in a magnetic field, जब एक स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, then there will be the production of electric current. That is, the current will be induced in it. Clear? This is the principle on which electric generator is based, and it is a device that convert mechanical energy to इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम जनरेटर के एक्सेल को पहले रोटेट करते हैं, दैट इज वी आर गिविंग दैम मैकेनिकल एनर्जी एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस जनरेटर इज ऑफ टू टाइप्स. One is AC generator, that is alternating current generator, and next is DC generator, that is direct current generator. Now what is this AC and DC? AC means alternating current. Alternating current. That is the current which changes its direction after equal interval of time. जो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करे आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट. एंड डायरेक्ट करंट इज अ करंट दैट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट इज चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड इट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. क्लियर? जनरेटर, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया हुआ है. सबसे पहले हमने लिए हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स. स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के टू आइसोलेटेड पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नेक्स्ट वी हैव टेकन दिस आर्मेचर कॉइल. आर्मेचर कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं. वी आर जस्ट टेकिंग अ सिंगल टर्न. वी आर हैविंग टू स्लिप रिंग्स. Slip rings, clear? Not split, but it is a slip rings. ठीक है? हमने डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्लिप रिंग्स यूज करी थी बिकॉज उसके अंदर हमें डायरेक्शन को कांस्टेंट रखना था. बट इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं? स्लिप रिंग्स ले रहे हैं. दैट इज R1 एंड R2 इन सच अ वे हर एक रिंग एक ही साइड के साथ कनेक्टेड है. जैसे ये R1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है? AB के साथ. और ये जो सीडी है वो R2 के साथ कनेक्टेड है. ठीक है? रिंग्स है तो ये ऐसे रोटेट कर रही है और ये रोटेशन के टाइम क्या है? ये AB के साथ कनेक्टेड है. क्लियर? स्लिप रिंग्स है ये. ठीक है? अब ये जो स्लिप रिंग्स है आगे किसके साथ कनेक्टेड है? कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्टेड है. कार्बन ब्रशेस. कार्बन ब्रशेस का क्या फंक्शन होता है? ये मेक कांटेक्ट विद द स्लिप रिंग्स. रिंग्स के साथ ये कांटेक्ट बनाता है एंड फर्दर इट इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट. ठीक है? हमने इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर तो बैटरी यूज करी थी. इसके अंदर हमें एक्सटर्नल करंट तो देना ही नहीं. क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने इंड्यूस करवाना है करंट को. ठीक है? अब हमने क्या किया? इसको हमने कर दिया एक्सेल के साथ कनेक्ट. अब ये जो एक्सेल को हमने क्या करा? रोटेट करा. यहाँ से हमने क्या किया? एक्सेल को रोटेट घुमाते हैं, यानी कि हमने उसको क्या दे दी? मैकेनिकल एनर्जी दे दी. अब ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा? इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. क्लियर? सपोज मैंने क्या किया? अब इसको मैंने रोटेट करवाया. हाँ, यहाँ पे मैंने इसको रोटेट करवाया क्लॉकवाइज, यानी कि ये मेरे पास है कॉइल और मैंने इसको क्या करा? रोटेट करवाया. क्लियर? जैसे मैंने इसे रोटेट करवाया ये AB कहाँ आ रही है? ऊपर की तरफ. CD कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ. मोशन AB का ऊपर की तरफ आ रहा है और CD का नीचे की तरफ आ रहा है. और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? नॉर्थ टू साउथ. क्लियर? तो अब इसके अंदर डायरेक्शन देखनी है हमने इंड्यूस्ड करंट की, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अब ये मेरा राइट हैंड है. मैंने क्या करा? इसको मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पॉइंट करी. क्लियर? मोशन AB कहाँ आ रही थी? ऊपर की तरफ. करंट, इंड्यूस्ड करंट मिडिल फिंगर बताएगी किस तरफ जा रही है? इस तरफ. तो यहाँ पे AB में कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ. AB में करंट जा रहा है. फर्स्ट रेवोल्यूशन में AB में करंट
हाफ, जो फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन है उसमें AB में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब CD में देखते हैं, CD नीचे की तरफ जा रही थी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, क्लियर, मोशन नीचे की तरफ जा रही थी तो इंड्यूस्ड करंट डाउनवर्ड आ रहा है, क्लियर, इंड्यूस्ड करंट आ गया नीचे की तरफ, क्लियर। अब देखो AB में आया, AB में ऊपर की तरफ, CD में नीचे की तरफ। अब ये जो CD है किसके साथ कनेक्टेड है, R2 के साथ कनेक्टेड है। ये CD से करंट सीधा कहाँ जाएगा, R2 में जाएगा, क्लियर। CD सिर्फ R2 के साथ कनेक्टेड है, CD R1 के साथ कनेक्ट नहीं है, R1 के साथ AB कनेक्टेड है, क्लियर। CD से करंट R2 में गया, R2 से होता होता ये ब्रश 2 में गया, ब्रश 2 से यहाँ गैल्वेनोमीटर ने क्या शो कर दी, डिफ्लेक्शन शो कर दी, क्लियर। गैल्वेनोमीटर से फिर करंट इधर इधर, फिर ब्रश B1 से R1 और रिंग R1 से फिर ये AB में जाएगा, साइकिल हो गया पूरा, क्लियर। यानी कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन में जो फर्स्ट हाफ में क्या हुआ, AB में करंट ऊपर गया, CD में करंट नीचे गया, क्लियर। अब देखते हैं, अब ये क्या हुआ, एक बार तो रिवॉल्व होगी इस तरह से, अब क्या होगा, जो ये साइड आ गई इधर और वो साइड उधर चली, क्लियर। यानी कि अब ये जो AB था इधर तो क्या आ गया, ये DC और इधर क्या आ गया, AB, चेंज हो गई, क्लियर। अब ये AB किसके साथ कनेक्टेड थी, R1 के साथ कनेक्टेड थी, तो ये तो R1 के साथ ही कनेक्ट रहेगी, यहां से इसका ये लिंक टूट जाएगा, क्लियर। CD किसके साथ कनेक्टेड थी, इसके साथ कनेक्ट नहीं थी, वो किसके साथ कनेक्ट थी, R2 के साथ, क्लियर। AB R1 के साथ हो गई कनेक्ट, CD R2 के साथ हो गई कनेक्ट, क्योंकि स्लिप रिंग्स है, ये घूमती है तो साथ के साथ ये घूमेगा तो स्लिप रिंग्स भी घूम रही है, क्लियर। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन, दोबारा से क्या हुआ, CD में अब करंट कहाँ आ गया, सेम रूल लगाएंगे, CD में कहाँ आ गया, अदर हाफ में, CD में आ गया ऊपर की तरफ और AB में आ गया नीचे की तरफ। अभी नीचे की तरफ आया, AB किसके साथ कनेक्टेड है, रिंग R1 के साथ, R1 यानी ब्रश B1 से होता होता करंट पहले इधर आ रहा था, अब करंट चला गया इधर, क्लियर। यहां से होता होता अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर यहाँ इधर, गैल्वेनोमीटर पहले उधर साइड डिफ्लेक्शन दे रहा था, अब आ जाएगा इधर वाली साइड, क्लियर। यहां से अब करंट जाएगा B2 से R2 किसके साथ कनेक्टेड थी, CD में, तो CD में करंट चला जाएगा, क्लियर। यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन में करंट की डायरेक्शन कुछ और थी, अब डायरेक्शन कुछ और है, हर हाफ रिवॉल्यूशन में इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज व्हाई दिस जनरेटर इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्लियर। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच जो ये स्ट्रेंथ, जो EMF प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ये आर्मेचर कॉइल है, इसके जितने नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ जो EMF की होगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। नंबर 2 द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड द नंबर 3 इज किस पे डिपेंड करेगा, द स्पीड ऑफ रोटेशन, कि हम इसके एक्सिल को कितनी स्पीड से रोटेट कर रहे हैं, जितनी ज्यादा हम स्पीड से रोटेट करेंगे उतना ही EMF ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इन DC इलेक्ट्रिक जनरेटर, DC जनरेटर मींस डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर भी करी थी हमने, उसके अंदर हमने स्प्लिट रिंग्स का यूज किया था, इसके अंदर भी हमने स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर का यूज करना है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन सेम, क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग R1 R2, ब्रश B1 B2 एंड दीज आर द आउटपुट टर्मिनल, क्लियर। अब यहाँ पे हमने देखा, इसको भी हमने क्या किया, रोटेट करवाया। सपोज मैंने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, क्लियर। ये मेरे पास कॉइल है ABCD, ठीक है, सेम चीज करनी है इसके अंदर भी। हमने क्या किया, AB को रोटेट करवाया क्लॉकवाइज, ये साइड आ गई ऊपर। राइट हैंड थंब रूल से हम इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता लगाएंगे। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ करेंगे
कहाँ आ रहा था, ये ऊपर वाली साइड आ रही थी, ठीक है, तो हमने इस थंब को इधर वाली साइड कर दिया। मिडल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी AB के अंदर करंट कैसे हो रहा है, B to A, यानी इधर वाली साइड। क्लियर। अब ये ऊपर आई तो CD नीचे गई, फिर से लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, नीचे जा रही है इंड्यूस करंट। क्लियर, यानी कि ये आ गई नीचे की तरफ। क्लियर। अब ये किसके साथ कनेक्ट है, रिंग R2 के साथ, R2 ब्रश B2 के साथ कनेक्ट है, फिर और ये AB किसके साथ कनेक्ट है, इसमें। अब जैसे ही करंट इधर जाएगा तो यहाँ पे करंट इधर से आएगा। क्लियर, सर्किट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन में जब हम देखेंगे, जब ये एक बार तो ऐसे रोटेट कर गई तो अब क्या हुआ, AB आ गई उधर और CD आ गई इधर, यानी कि AB इधर और CD इधर। क्लियर। अब AB किसके साथ कनेक्ट थी, R1 के साथ, और ये R2 के साथ इंटरचेंज हो गई। क्लियर, ये हम पहले कर चुके हैं, मोटर के अंदर भी सेम प्रोसेस हुआ था, बस डिफरेंस ये था वहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट बाहर से सप्लाई किया था, बट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करवा रहे हैं। क्लियर। इसमें मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर। फंक्शन स्प्लिट रिंग का सेम ही है इसके अंदर भी। अब क्या होगा, अनदर हाफ के अंदर सेम ये चीज ऊपर आएगी। अब CD के अंदर करंट कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, और AB के अंदर कहाँ हो गया, नीचे हो गया। बट अगर हम यहाँ देखें, स्प्लिट रिंग है, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे इसकी जो चेंज नहीं हुई डायरेक्शन। क्लियर। इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं हुई, यानी कि B1 और B2 पे सेम साइन रहेंगे, मतलब कि सेम पोलैरिटी रहेगी। क्लियर। इसकी जो पोलैरिटी है वो फिक्स रहती है, बट AC जनरेटर के अंदर पोलैरिटी चेंज होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्शन, इस आउटर एक्सटर्नल सर्किट में जो उसकी डायरेक्शन थी वो बारी बारी चेंज हो रही थी। क्लियर। हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद उसकी डायरेक्शन करंट की चेंज हो रही थी, दैट इज व्हाई इट वाज टर्म्ड एज AC इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अंदर एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही, दैट इज व्हाई दिस इज टर्म्ड एज DC इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्लियर। AC जनरेटर के अंदर जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। क्लियर, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसका ग्राफ देखें, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ देखें, तो इसमें हमारे पास AC के अंदर इस तरह से बनता है, बट DC के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज नहीं हो रही, इट रिमेन्स सेम, यानी जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ जो बनेगा वो कांस्टेंट बनता है। क्लियर। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने कर लिया है, और उसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर, बोथ AC एंड DC इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कंप्लीटेड।